नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धरामैया ने सोनिया और राहुल गांधी से की मुलाकात। काबीना में तौसीही और दीगर उम्र पर किया तबादले ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी 11 जुलाई तक दी जमानत। तिब्बी बुनियादों पर दी अबूरी राहत। मीडिया से बात करने पर लगाई पाबंदी। जम्मू के चंद्रकोट में आतिशबाजी की खौफनाक वारदात। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान, करोड़ों रुपयों की मालियत की इमलाक राख के ढेर में तब्दील। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन अगले हफ्ते हिंदुस्तान का करेंगे दौरा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। मुख्तलिफ अहम उम्र पर होगा तबादले ख्याल। जापान ने रूसी इदारों को बरामदात पर लगाई पाबंदी। पाबंदियों की फहरिस्त में रूसी साइंसी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस, टेक्नोलॉजी सेंटर, रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज शामिल। चीन और भूटान ने सरहदी तनाजात पर माहिरीन के ग्रुप के साथ की बातचीत। चीन से मुनाकिदा 11वीं EGM में तय पाने वाले मुस्बित इत्तेफाक राय का भी हुआ लिया जायजा। कर्नाटक के और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने जुमा को यहां कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदस्य सोनिया गांधी और पार्टी लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की है। सिद्धरामैया ने अपने ट्वीट में कहा कि आज नई दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। जराये के मुताबिक सिद्धरामैया, जिन्होंने हालिया कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत के बाद गुज़िश्ता हफ्ते रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था, ने अपनी काबीना की तौसीही पर तबादले ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में तकरीबन 1 साल से अदालती हिरासत में कैद दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन को अपने इलाज के लिए जुमा के रोज 11 जुलाई तक अबूरी जमानत दे दी है। जस्टिस GK महेश्वरी और जस्टिस PS नरसिम्हा ने आम आदमी पार्टी के लीडर साबिक वजीर सेहत की दरख्वास्त पर इन्हें तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की अबूरी राहत दी और इन्हें अपनी पसंद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए सत्येंद्र जैन को 10 जुलाई तक जमानत दी है और इसकी मुद्दत के दौरान इलाज के तमाम दस्तावेजात पेश करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर सत्येंद्र जैन को अपनी अबूरी जमानत के दौरान किसी भी मामले में मीडिया से बात करते हुए अदालती हुक्म के बगैर कौमी दारुल हुकूमत इलाका दिल्ली से बाहर जाने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन से कहा कि वो अपनी जमानत की मुद्दत के दौरान किसी गवाह को मुतासिर ना करें और इसकी इजाजत के बगैर दिल्ली ना छोड़ें। साबिक वजीर जैन ने मई 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के जरिए गिरफ्तारी के बाद से अदालती तहवील में तिहाड़ जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर के जिले रामबन के चंद्रकोट में आतिशबाजी की एक भयानक वारदात के दौरान 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक जुमे के रोज चंद्रकोट रामबन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन दुकान और इसके साथ मौजूद गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों को बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में गर्चे आग पर काबू पाया गया, ताहम आतिशबाजी की इस वारदात में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुकामी जराये ने बताया कि करोड़ों रुपये मालियत की इमलाक राख की ढेर में तब्दील हो गई है। पुलिस ने आग की लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज व चमक के साथ रुक रुक कर बारिशों का इम्कान है और इस दौरान कहीं कहीं जिलाबारी भी हो सकती है और बाज इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 27 और 28 मई को भी रुक रुक कर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि बादजा वादी में 29 और 30 मई को भी गरज व चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिशों का इम्कान है और इस दौरान जिलाबारी भी हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा ने किसानों से 29 और 30 मई को तमाम
ऑप्शंस मुअत्तल करने को कहा है। दरे असना नासाजगार मौसमी हालात के बीच वादी में शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मामूल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। गेट ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बे काजीगुंड में कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जिले लेह में कम से कम दर्जे हरारत 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन अगले हफ्ते हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से बातचीत करेंगे। मिस्टर सिंह के साथ मुलाकात के दौरान मिस्टर ऑस्टिन न्यू डिफेंस इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इंस्टीट्यूट को बढ़ाने और दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान ऑपरेशनल ताउन को बढ़ाने पर तबादले ख्याल करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ट्वीट किया है कि मैं अगले हफ्ते हिंदुस्तान, जापान, सिंगापुर और फ्रांस के सफर का मुंतजिर हूँ। हमने गुज़िश्ता साल के दौरान अपने इत्तेहादियों और शिरकतदारों के साथ एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल के लिए अपने मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में अहम पेशरफ्त की है। इंडो पैसिफिक खिते के अपने सातवीं सरकारी दौरे के दौरान मिस्टर ऑस्टिन जापान के वज़ीर दिफा यासो काजो और दीगर सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात के लिए जापान जाएंगे और जापान में तैनात अमरीकी फौजियों से मुलाकात करेंगे। ये बात पेंटागन की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है। वो महकमा दिफा के हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। इनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और जापान इस साल के शुरू में होने वाली तारीखी अमेरिका जापान विजारती मीटिंग के बाद इत्तेहाद की सलाहियतों को जदीद बनाने, अमेरिकी फौजी पोजीशन को बेहतर बनाने और अपने हम ख्याल शिरकतदारों के साथ ताल्लुकात इस्तेसवार करने की कोशिश कर रही हैं। बयान के मुताबिक मिस्टर ऑस्टिन सिंगापुर जाएंगे, जहां वो सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के 20वीं शगरी ला डायलॉग में शिरकत करेंगे। बातचीत के मौके पर वो पूरे खिते में अमरीकी दिफाई शिरकतदारों के आगे बढ़ाने के लिए कलीदी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिसकी हिमायत आसियान की मरकजियत पर मबनी आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खिते के लिए मुश्तरका विजन से होगी। यहाँ से मिस्टर ऑस्टिन हिंदुस्तान जाएंगे, जहाँ वो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर लीडरों से मुलाकात करेंगे। जापान ने यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के खिलाफ रूस पर आयद नई पाबंदियों के पैकेज के तहत रूसी फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकी ताउन, रूसी फाउंडेशन फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोडक्ट्स और दीगर इदारों के बरामदात पर पाबंदी लगाएंगे। ये मालूमात जुमे के रोज जापानी हुकूमत की वेबसाइट पर जारी बुलेटिन में दी गई है। जापान की तरफ से रूस पर लगाई जाने वाली नई पाबंदियों की फेहरिस्त में रूसी साइंसी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, टेक्नोलॉजिकल सेंटर, रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज के साइंसी तहकीकी इंस्टीट्यूट ऑफ सेमेस्टर्स एनालिसिस और रूसी कंपनी शामिल है, जो कि बायोमेट्रिक और बैलिस्टिक सिस्टम्स की बड़ी सप्लायर है। चीन भूटान सरहदी तनाजे में 12वीं चीन भूटान माहिरीन ग्रुप की मीटिंग चारशंबा के रोज जुमेरात को भूटान के दारुल हुकूमत थेपो में मुनाकिद हुई। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकीन ने चीन के शहर केनमेंग में मुनाकिदा 11वीं EGM में तय पाने वाले मुस्बित इत्तेफाक राय का भी जायजा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली सरहदी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 3 कदमी रोड मैप पर अमल दरामद के लिए भी खुलकर और तामीरी बातचीत की। दोनों अतराफ ने 12वीं EGM में 3 मरहलों पर मुश्तमिल रोड मैप के निफाज में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार भी किया। इजलास में चीनी वफद की क़ियादत चीनी समंदरी उमूर के महकमे के जनरल हांग लियांग कर रहे थे, जबकि भूटानी वफद की क़ियादत भूटान की बैनुल-अक़वामी सरहदों के सेक्रेटरी लेतो तोभान ने की है। दोनों अतराफ ने 3 फेज रोड मैप पर अपने एतमाद का इजहार किया और इसके निफाज और पेशरफ्त के लिए अपनी मुलाकातों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अगली EGM जल्द से जल्द बीजिंग में मुनाकिद करने पर चीन भूटान से सरहदी मुज़ाकरात के 25वीं दौर को बाहमी सहूलत के तारीख पर जल्द से जल्द मुनाकिद करने पर इत्तेफाक किया।
साइबराबाद पुलिस ने जाली बीज सप्लाई करने वाले एक गुरु को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2.56 टन जाली बीज कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने गैंग के अरकान सदाशिव रेड्डी, तप्पा रामचंद्र और सुरेश को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस स्टेफन रविंद्रा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नकली बीजों को रोकने के लिए पुरअज़्म है। चुनाचा इस जिमन में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बेचुपल्ली, बालानगर, शाहबाद इलाके में जाली बीज सप्लाई किए जा रहे थे। 85 लाख रुपए मालियत के जाली बीज पकड़े गए हैं। मेडचल एग्रीकल्चर हुकाम और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में इन अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि इस वारदात का मरकजी मुलजिम का कर्नाटक के शिवा रेड्डी ने बालानगर में किसानों को बीटी कपास के बीज फरोख्त करने की कोशिश की। हमने 1.4 टन बीटी बीज बरामद किया है। शाहबाद में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और बोलेरो गाड़ी में सप्लाई करते हुए हम 25 थैले पकड़े और इसके साथ ही हमने 1250 किलो बीज जब्त किए हैं। इसमें वेंकट रमना मरकजी मुलजिम है। इसी तरह दौलताबाद के एक शख्स ने भी कब्जे में से पहली बार बड़े पैमाने पर जाली बीज पकड़े गए हैं। किसानों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी सूरत हाल में नजरअंदाज करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जाली बीज बेचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। బాచుపల్లి అండ్ బాలానగర్లోని అండర్ సెక్షన్ 420 అండ్ సెక్షన్ 19 ఆఫ్ సీడ్స్ యాక్ట్. మరి వివరాల్లోకి వెళ్తే మనకి ఇదంతా కూడా మనకి నడిపించింది సూరతరాయి శివారెడ్డి అని. ఈయన యాదగిరి కర్ణాటక డిస్ట్రిక్ట్లోని ఒక రాఘవేంద్ర సీడ్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్ షాప్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈయన అర్లియర్ ఒక సీడ్ ఆర్గనైజర్గా ఒక సీడ్ కంపెనీలోని పనిచేశాడు. సో బీటీ, హెచ్టీ అండ్ BG3 కాటన్ సీడ్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉన్నదని చెప్పి ఆన్ ద 25th of May ఒక బొలెరో వెహికల్లోని బాచుపల్లి అండ్ బాలానగర్ ఏరియాస్లోకి వచ్చి అక్కడ రైతులకి ఇంకా డీలర్స్కి అమ్ముదామని చెప్తున్న క్రమంలో మన ఈ జాయింట్ టీమ్ ఏదైతే ఉన్నదో వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. టోటలీ ఈ పర్టికులర్ కేసులోని మనకి 1.4 టన్స్ ఆఫ్ BT హెచ్డి కాటన్ సీడ్స్ అన్నది మనము రికవర్ చేశాము. సో ఇదంతా ఇంతే కాకుండా మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఒక ఫేక్ బ్రాండెడ్ సీడ్స్ పౌచ్ కూడా వీళ్ళు మీర్పేటలోనే తయారు చేసి అమ్ముతూ ఉన్నారు. సో టోటలీ మనము ఈ కేసులోని సదాశివ్ రెడ్డి, దెన్ తయ్యప్ప అండ్ రామచందర్, వీళ్ళు యాదగిరి కర్ణాటకకి చెందినవారు. మరి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశాము. అట్లానే సురేష్ అని కూడా మీర్పేట నుంచి అరెస్ట్ చేశాము. ప్రీవియస్గా కూడా ఆయన 9 కేసెస్లోనే అరెస్ట్ అయినట్టు తెలిసి వస్తూ ఉన్నది. మరి సెకండ్ ఇష్యూ వస్తే మనకి ఇది షాద్నగర్కి సంబంధించిన కేస్. ఈ కేసులో మనకి సైబరాబాద్ రాయన్నగర్ SOT పోలీస్, దెన్ లోకల్ పోలీస్ అండ్ మనకి రంగారెడ్డికి సంబంధించిన అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కలిసి ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్. इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धरामैया ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की मुलाकात। काबीना में तौसीही और दीगर उमूर पर किया तबादले ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी 11 जुलाई तक जमानत। तिब्बी बुनियादों पर दी अबूरी राहत। मीडिया से बात करने पर क्या लगाई रोक। जम्मू के चंद्रकोट में आतिशबाजी की खौफनाक वारदात। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नुकसान, करोड़ों रुपये मालियत की इमलाक राख की ढेर में तब्दील। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन अगले हफ्ते हिंदुस्तान का करेंगे दौरा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। मुख्तलिफ अहम उमूर पर होगा तबादले ख्याल। जापान ने रूसी इदारों को बरामदात पर लगाई पाबंदी। पाबंदियों की फेहरिस्त में रूसी साइंसी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, टेक्नोलॉजिकल सेंटर, रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज शामिल।
चीन और भूटान से सरहदी तनाजात पर माहिरीन के ग्रुप ने की बातचीत। चीन में मुनक़िदा 11वीं EGM में तय पाने वाले मुस्बित इत्तेफाक राय का भी लिया जायजा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।